हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था टिश्यूज, और टिश्यूज में एनिमल टिश्यू के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, प्लांट टिश्यू के कर रहे थे। तो 10 से 15 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। आगे के क्वेश्चन जो है हम कंटिन्यू करते हैं प्लांट टिश्यू से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग ए परमानेंट स्ट्रक्चर, शेप एंड एक्शन टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक बनाने के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि कोई भी टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए उसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करनी होगी, एक शेप चाहिए होगा और उसके लिए एक एक्शन भी होगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, या उसको क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन, विभेदन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कि कोई भी उत्तक है उसको एक स्थायी उत्तक बनना है, तो उसके लिए उसको एक स्थायी संरचना चाहिए, एक आकार चाहिए, और वो जब ये ग्रहण करेगा तो उसकी एक क्रिया भी होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, विभेदन। नेक्स्ट है, द सेल्स ऑफ आर थिक एट द कॉर्नर्स इरेगुलरली। कौन सी कोशिकाएं जो हैं वो कोनों पर असामान्य रूप से मोटी होती हैं? तो इसमें होती है कोलेन काइमा। जो कोलेन काइमा उत्तक हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोनों पर असामान्य रूप से मोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीव ट्यूब्स इन कंपेनियन सेल्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सीव ट्यूब्स और इनकी जो साथी कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से किसका परिवहन करती हैं? सीयू ट्यूब्स और जो कंपेनियन सेल होती हैं ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। किसका? फूड का। पौधों में, ये ध्यान रखना है, फूड इन प्लांट्स। पौधों में खाने का या भोजन का परिवहन करती हैं सीयू ट्यूब्स, और मुख्यतः ये कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करती हैं। किसका करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो इसमें पहला दे रखा है पत्तियों तक पानी, ये नहीं होगा। बी है मानव शरीर, तो मानव की तो ये कोशिकाएं ही नहीं है। सीयू ट्यूब्स किस में होती हैं? प्लांट सेल में होती हैं। सी है पौधों तक भोजन, तो फूड टू प्लांट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और मुख्यतः कौन से ये एलिमेंट को पहुंचाती हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका परिवहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका दीवारें किसके संलयन के कारण मोटी हो जाती हैं? तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा एक मृदुतक है। वो क्या करता है, किसी भी जो प्लांट सेल है उसको अगर ठोस बनाना है या कठोर बनाना है तो कौन सा उत्तक काम में आता है? स्क्लेरेनकाइमा। तो उसकी जो सेल वॉल होती हैं वो मोटी होती है, किसकी वजह से? लिग्निन के कारण। उसमें क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है, उसके कारण स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो मोटी हो जाती है। किसके कारण होता है? लिग्निन के कारण। और लिग्निन एक तरह का पॉलीमर है। तो लिग्निन क्या होता है? एक तरह का क्या होगा? पॉलीमर है, जो कि वाटर के साथ इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसमें क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि इसमें वाटर परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कि ये वाटर को अपने थ्रू जो है इसको पास नहीं होने देता है। उसकी वजह से जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो कठोर हो जाती हैं। तो कौन सा यौगिक होता है? लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन होगा, उसकी वजह से स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका दीवार होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। कि निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र के तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है? ये हो जाएगा पौधे के तने। पौधे के तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है, यह पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा होता है? एपिकल मेरिस्टेम जो है वो पौधों के तने और उसकी जो रूट्स होती हैं उनके टॉप पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का उत्तक सरल स्थायी उत्तक नहीं है, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है? ऑप्शन ए है पेरेनकाइमा, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। जाइलम, जाइलम क्या होता है? जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल स्थायी उत्तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिजों के परिवहन में सक्षम होता है? तो पौधे में पानी और खनिजों का परिवहन करता है जाइलम उत्तक। कौन करता है? जाइलम टिश्यू जो है वो पौधों की जड़ों से पौधे को उसके बाकी अंगों तक पहुंचाता है। पानी हो चाहे मिनरल्स हो, उनको एब्जॉर्ब करके वो बाकी उसके जो पार्ट्स होते हैं
प्लांट के वहां तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कौन सा हो जाएगा? जाइलम। और जाइलम क्या है? एक जटिल स्थायी उत्तक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज द लार्जेस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस? निम्नलिखित में से किस उत्तक में सबसे बड़ी अंतः कोशिकीय स्थान होता है? जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनमें जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस सबसे अधिक होता है। कौन से सेल में? पेरेन्काइमा में। ये आइसोडायमेट्रिक और पॉलीहाइड्रल होती हैं शेप में। कैसी होती हैं? आइसोडायमेट्रिक एंड पॉलीहेड्रल। तो इनकी शेप कैसी होती है? आइसोडायमेट्रिक एंड पॉलीहेड्रल इनकी शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिश्यू इज द ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन? कौन सा उत्तक पौधों का वह एकमात्र उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है? कि कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि सेल डिवीजन करके नई सेल प्रोड्यूस करता है? तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक उत्तक। कौन सा होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो किसी भी प्लांट में उसकी कोशिकाओं का विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो कौन सा हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक उत्तक। अगला क्वेश्चन है, टिश्यूज प्रेजेंट अराउंड द एजेस इन ए लेटरल मैनर एंड गिविंग राइज टू ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड? ऐसे उत्तक जो पौधे के किनारों के चारों ओर स्थित होते हैं और तने के घेर में वृद्धि का कारण बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये कह रहा है कि हम ये मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है, उसका स्टेम है, उसका क्या है? तना है। तो उसके चारों ओर उपस्थित होते हैं और धीरे धीरे जो है इसमें ये वृद्धि करते हैं। पहले ये इसका तना इतनी मोटाई का था, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, फिर धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कौन से जो टिश्यू हैं वो जिम्मेदार होते हैं? तो ये काम करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। क्योंकि यदि जो पौधे में वृद्धि करनी है, चाहे उसके तने में वृद्धि करनी हो, चाहे उसकी हाइट में वृद्धि करनी हो, तो सबसे फर्स्ट थिंग तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या करते हैं? सेल डिवीजन करके नई कोशिकाएं बनाते हैं। तो तने के घेर में वृद्धि करने के लिए कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ टिश्यूज मेक डिवीजन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू? कौन से उत्तक की कोशिकाएं विभाजन करती हैं ताकि विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक बन सकें? तो कौन सा होता है? मेरिस्टेम उत्तक। कौन सा हो जाएगा? मेरिस्टेम उत्तक जो है उसकी कोशिकाएं विभाजन करती हैं ताकि अलग अलग प्रकार के परमानेंट टिश्यू बन सके। और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे कि पेरेन्काइमा, ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जटिल स्थायी उत्तक जैसे कि जाइलम फ्लोएम हो गए। और तीसरा होता है स्पेसिफिक टिश्यू, स्पेसिफिक टिश्यू। तो कौन कौन से हो गए? सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक और विशिष्ट उत्तक। तो 3 तरीके के स्थायी उत्तक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम थिकर एट द कॉर्नर्स देन? जो कोलेनकाइमा उत्तक होता है उसकी कोशिकाएं कोनों पर अधिक मोटी हो जाती हैं। ये किसके कारण होती हैं? ये होती हैं सेल्यूलोज और पेक्टिन। सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण ये कोनों पर थोड़ी जो है थिकर हो जाती हैं। तो किसके कारण होती हैं? सेल्यूलोज और पेक्टिन। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं, ये हमने बात की थी। लेकिन किसके कारण होती हैं? सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण जो ये मोटी हो जाती हैं। और जो कोलेनकाइमा उत्तक है ये पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण आती है? कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण, लचीलापन, ये ध्यान रखना है। तो लचीलापन कौन से उत्तक के कारण आता है? कोलेनकाइमा के कारण। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोनों पर मोटी होती हैं, और कोनों पर मोटी किसके कारण होती हैं? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन के कारण। नेक्स्ट है, विच टिश्यू इज फाउंड इन द रूट टिप और शूट टिप? कौन सा उत्तक जड़ के टिप और शूट टिप में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? मेरिस्टेम उत्तक, क्योंकि ये इसकी वृद्धि में सहायक होता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेज द स्टेम और रूट सर्कल ऑफ ए प्लांट टू ग्रो? कि पौधे के तने या जड़ के घेरे को बढ़ाने का कारण कौन सा है? तो ये हम बात कर चुके हैं, लेटरल मेरिस्टेम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द एपेक्स ऑफ द? एपिकल मेरिस्टेम किसके शीर्ष पर पाया जाता है? तो ये स्टेम और रूट्स के शीर्ष पर पाया
जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तना और जो जड़ होती हैं उनके शीर्ष पर जो ग्रोइंग टिप होती है वहां पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स अकर बाय। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होती है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल मेरिस्टेम। तो ये पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ में जो है यूज होता है। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये द्वितीयक इसकी वृद्धि में सहायक होगा पौधे की। बी दे रखा है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये भी क्या है? द्वितीयक वृद्धि में सहायक है। तो पहले दो ऑप्शन तो कट गए। तो ए कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया और बी वाला भी कैंसिल हो गया। यानी कि जो हमारे सी इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम ये इसमें सही हो जाएगा। तो ओनली सी एंड डी जो है ये प्राथमिक वृद्धि में सहायक होते हैं और जो वर्टिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम है वो पौधे की द्वितीयक वृद्धि में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोलर टिश्यू फिल्स स्पेस ऑफ ऑर्गन्स, सपोर्ट्स ऑर्गन्स एंड रिपेयर टिश्यूज। तो जो एरोलर उत्तक होते हैं वो अंगों के बीच में जो स्पेस होता है उसको भरते हैं। किसको भरते हैं? इनसाइड स्पेस ऑफ ऑर्गन। कोई भी अंग है उसके बीच में कोई स्पेस है तो उसको भरते हैं एरोलर उत्तक। एंड सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, कि जो भी आंतरिक अंग हैं उनको रिपेयर करते हैं। इसमें हो जाएगा एंड रिपेयर टिश्यूज। तो एरोलर उत्तक क्या करते हैं कि कोई भी अंग है उसमें जो भी रिक्त स्थान होता है उसमें जो भी स्पेस होगा उसको भरते हैं और जो आंतरिक अंग है उनको समर्थन देता है या उनको जो है सपोर्ट, एक तरह से सपोर्ट प्रदान करता है और जो भी टिश्यू है उनको रिपेयर करता है। तो इसमें हो जाएगा इनसाइड एंड इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल्स आर अलाइव, इलोंगेटेड एंड इरेगुलर एट द कॉर्नर्स। कि किस उत्तक में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों पर अनियमित होती हैं। कोनों पर अनियमित से संबंधित क्वेश्चन आया था। कौन सी होती है कोनों पर अनियमित? कोलेन काइमा। कौन सी होती है? कोलेन काइमा। और ये क्या काम करती है? पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। और किसकी बनी होती है ये? जो कोनों पर अनियमितता होती है वो किसके कारण होती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू सेल्स आर डेड। निम्नलिखित में से कौन से स्थायी उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं? तो किसकी मृत होती हैं? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। और ये स्थायी जो सरल स्थायी उत्तक है, कौन सा है? सरल स्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू है और इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। और इसकी सेल जो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं उनकी सेल मोटी किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण। उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो क्या होती है? थिकर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ प्लांट टिश्यू डज नॉट बियर लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मेच्योरिटी। कि पौधे के उत्तक में परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक होता है जब वो मेच्योरिटी की स्टेज पर होता है तब उसमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम। तो जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जटिल स्थायी उत्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है पत्तियों के आधार पर। जो पत्तियां होती हैं उनके आधार पर कौन सा मेरिस्टेम पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इसमें हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड देन फॉर्म ए। मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशिष्ट कार्य निभाते हैं और अपनी विभाजन क्षमता खो देते हैं। फिर वो क्या बनते हैं? फिर वो स्थायी उत्तक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। इसका आंसर हो जाएगा ए। मेरिस्टेमेटिक उत्तक का काम क्या है? सेल डिवीजन करके जो है कोशिका में वृद्धि करना और जो है बाद में ये एक विशिष्ट कार्य निभाते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक रोल का हम कहीं निर्वहन करते हैं और उसके बाद जो उनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है वो उनमें खत्म हो जाती है। उसके बाद वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट ए वेस्कुलर बंडल। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक जोड़ी एक संवहनी बंडल का निर्माण करती है? संवहन मतलब कि जो उसमें जो पदार्थ हैं
उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। और ये काम पौधे में कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है पानी और खनिज ऊपर लेके जाता है, और फ्लोएम जो है वो पत्तियों से भोजन को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। तो वेस्कुलर बंडल में कौन कौन आएगा? जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। साधारण स्थायी उत्तक, इनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। पहला है पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा तो स्थायी उत्तक है। उसके बाद है कंपेनियन शेल। तो कंपेनियन शेल जो है वो फ्लोएम का पार्ट है, और फ्लोएम कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। बी है पेरेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा भी सरल सरल उत्तक है। मेरिस्टेम, तो मेरिस्टेम जो है वो एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है। फिर सी है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेनकाइमा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। किस प्रकार के उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एक ही कार्य को करती हैं? कि कौन से ऐसे उत्तक होते हैं जिनमें कोशिकाएं तो अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन वो काम जो है एक तरीके का कर रही हैं? तो वो होते हैं जटिल उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें क्या हो जाएगा? बी। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, उनमें जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, लेकिन काम जो है उनका वो फंक्शन सेम होता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द सब्सटेंस द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ। पौधे की कोशिका दीवार किस पदार्थ से बनी होती है? जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है, प्लांट सेल, वो बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट है, कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल। किसमें अपेक्षाकृत कम विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनकी पतली कोशिका दीवारें होती हैं? तो ये होते हैं पेरेनकाइमा सेल्स। कौन सी होती हैं? पेरेनकाइमा। तो जो पेरेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं होती हैं वो कम विशिष्ट होती हैं, और जो उनकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, वो पतली होती है। और इनमें जो अंतर कोशिकीय वो स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, वो क्या होता है? लार्ज होता है। नेक्स्ट है, इन सेल्स आर लूजली पैक्ड टू प्रोवाइड लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। कौन सी कोशिकाएं ढीली पैक होती हैं ताकि उनमें बड़े अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान बन सके? तो कौन सी होती हैं? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं ताकि उनमें जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो अधिक बन पाए। तो पेरेनकाइमा होती हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड अंडर। स्थायी उत्तकों को किसके तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो स्क्लेरन, जो स्थायी उत्तक होते हैं उनको हम किसके थ्रू डिवाइड करते हैं? जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है 3 परमानेंट टिश्यू में। किसमें होते हैं? मेरिस्टमेटिक टिश्यू। और 3 तरीके के कौन कौन से स्थायी उत्तक होते हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेरिस्टमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट है, द सेल्स ऑफ टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, दे हैव ए डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, सेंट्रल न्यूक्लियस एंड लेस वैक्यूल्स। कि कौन से उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं? इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, घना होता है, कोशिका दीवार या कोशिका भित्ति पतली होती है, केंद्रीय नाभिक होता है, और जो वैक्यूल्स होते हैं वो कम होते हैं। तो ये उत्तक होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। कौन से होते हैं? मेरिस्टमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट है, देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू इन। पौधों के मुख्यतः 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। उनमें 2 प्रकार के उत्तक कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं मेरिस्टमेटिक उत्तक, और एक होते हैं परमानेंट। कौन से हो जाएंगे? मेरिस्टमेटिक उत्तक और स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन की एबिलिटी बहुत अधिक होती है, तो वो सेल डिवाइड करके पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। पौधे को ग्रो करने में जो है ये हेल्प करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें डिवाइड होने की एबिलिटी कम होती है, वो पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो कौन कौन से टिश्यू हो जाएंगे? मेरिस्टमेटिक उत्तक और स्थायी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का जाइलम नहीं है? जाइलम में 4 प्रकार की मेजर सेल होती हैं। फर्स्ट होती हैं ट्रेकिडिस। कौन सी हो जाएंगी? ट्रेकिडिस। एक होती हैं वेसल्स, एक होती हैं जाइलम, जाइलम पेरेनकाइमा,
जाइलम, पेरेन्काइमा, और एक होती है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर्स। तो कौन कौन सी 4 तरीके की मेजर सेल होती हैं? ट्रेकिडस, वेशल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब ऑप्शन में क्या क्या है? ट्रेकिडस सही है। बी दे रखा है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है वो किसका पार्ट होती हैं? ये फ्लोएम का भाग होती हैं। क्या होती हैं? फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है उसमें भी हमने 4 तरीके की मेजर सेल देखी थी। तो ये फ्लोएम की पार्ट होती हैं और ये किसका काम करती हैं? ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और मेजरली किसको ट्रांसपोर्ट करती है? कार्बोहाइड्रेट को। बाकी जाइलम फाइबर भी जाइलम का जो है प्रकार है, और वेशल्स भी हैं। नेक्स्ट है विच टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषणात्मक भागों से पदार्थ के परिवहन में मदद करता है? जो पौधे के प्रकाश संश्लेषणात्मक भाग कौन से हैं? पौधे की पत्तियां, और पत्तियों से जो पदार्थ है, यानी कि पत्तियों से कौन सा पदार्थ होगा? भोजन। और भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। तो बस लैंग्वेज के साथ बस हेर फेर करेगा और क्वेश्चन जो है मोस्टली वही रहते हैं। तो आपको लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू टिश्यू। पौधे में लचीलापन कौन से ऊतक के कारण आता है? तो कौन से ऊतक के कारण आता है? क्लोरेनकाइमा, जो कि एक सरल स्थायी ऊतक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। इसकी जो सेल की जो कोने होते हैं वो अनियमित रूप से वो मोटे होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा, सॉरी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडर्मिस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें एपिडर्मिस में एक मोटा मोम जैसी कोटिंग होती है। वो किसकी होती है? वो होती है क्यूटीन नामक पदार्थ की। कौन सा होता है? क्यूटीन। क्यूटीन नामक पदार्थ होता है, उसकी एक कोटिंग होती है एपिडर्मिस में, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स। तो कौन सा हो जाएगा? क्यूटीन। नेक्स्ट है टिश्यूज दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड। वह ऊतक जो पौधों में पदार्थों के परिवहन में मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पौधों के परिवहन में कौन से मदद करते हैं? वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं उनको। बाह्य, वाह्य ऊतक। कौन सा हो जाएगा? वाह्य ऊतक। और वाह्य ऊतक में कौन कौन से आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री इज। वृक्ष की बाहरी सुरक्षा परत को क्या कहते हैं? तो जो वृक्ष की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं बार्क या छाल। क्या बोलेंगे? बार्क।